टुडे वी डिस्कस अबाउट रेट लॉ, है ना। तो रेट लॉ क्या है? तो रेट लॉ हमारे को हमेशा एक्सप्लेन करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन स्पीसीज की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है भाई, तो अपन क्या लिख सकते हैं? रेट लॉ एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ rate of reaction on concentration of species in reaction। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर स्पीसीज मेंशन किया है, मैंने यहाँ रिएक्टेंट नहीं लिखे, मैंने यहाँ प्रोडक्ट नहीं लिखे। ये मैंने ऐसा क्यों किया है? ये अपने जब धीरे धीरे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे क्या बात कहता है ये। तो ये जो डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी किसी स्पीसीज़ की रिएक्शन के ऊपर है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अपन थ्योरेटिकल अपन कभी भी इस रेट लॉ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सी स्पीसीज़ किस रिएक्शन के लिए उसको इंक्रीज़ करने वाली हो, कौन सी रिएक्शन के लिए वो डिक्रीज़ करने वाली हो। तो क्या कहा अपन ने? डिपेंडेंस ऑफ स्पीसीज़ इन रिएक्शन इज़ कॉम्प्लेक्स। बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि किसकी चेंज करने पर रिएक्शन की रेट चेंज हो जाए अपन कुछ कह नहीं सकते। तो इसको आइडेंटिफाई करने का केवल और केवल एक ही मेथड है, और वो मेथड कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल। क्या कह दिया उसको? एक्सपेरिमेंटल। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक चीज़ लें, ये मैंने कोई रिएक्शन लिखी हुई है 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल मेरे को ये चीज़ पता लगी, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल जब मैंने कंसंट्रेशन A को डबल किया तो मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन जो थी वो कैसी नज़र आ रही थी? डबल होती हुई नज़र आ रही थी। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया, मतलब इसको भी डबल कर रहे हैं तो ये भी डबल हो रही है। क्लियर? अब अगर B की कंसंट्रेशन को मैं डबल करता हूँ तो मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन जो नज़र आ रही थी वो कितने टाइम नज़र आ रही थी? 4 टाइम्स इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही थी। ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो रही। इसका मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, क्योंकि ये इसको डबल किया तो ये कितने टाइम हो गया? 4 टाइम। तो इन दोनों को अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक साथ मैं मर्ज करूँगा तो क्या लिखूँगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। क्लियर? इस वाले साइन को अगर अपन हटाएंगे तो क्या कहेंगे? ROR इज इक्वल टू के A पावर 1, क्योंकि इसको डबल किया डबल हुआ, और B इसको डबल किया ये 4 टाइम हुआ तो ये B। इसको बोलते हैं अपन रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? रेट लॉ एक्सप्रेशन, या इसको रेट लॉ के नाम से भी अपन बोल सकते हैं। याद रह जाएगी बात? एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बात करते हैं। अब इस चीज़ को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, गुल्डबर्ग, और साथ में था उसके वाग्ये के दो या वेगे के दो। ठीक है भाई, ये एक दो साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने जो अपन ऊपर रिएक्शन लिख के आए हैं 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, ये अपन जो रिएक्शन लिख के आए हैं, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट लॉ लिखने की इन्होंने कोशिश करी, और उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करते हुए इनका ये कहना था कि आप एक्सपेरिमेंटल मत निकालो, हम थ्योरेटिकल भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को बैलेंस करो, और बैलेंस करने के बाद उसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, ROR इज इक्वल टू के A की पावर 2 और B की पावर 1। यहाँ पर जो कोफिशिएंट थे उनको उनकी पावर पर ले गए। लेकिन ये तो गुल्डबर्ग एंड वागे के अकॉर्डिंग थी,
अपने जो एक्चुअल लिखी आप लोगों ने लिखी होगी ऊपर, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है ना। तो जो ऊपर चीज़ें होंगी